लास्ट के एपिसोड में हम लोगों ने लाइन का प्रैक्टिस किया था, लेकिन यहाँ पे लाइन जो था लेफ्ट टू राइट था, जिसमें हम लोगों ने छोटे लाइन से लेके नीचे लंबे लाइन तक गए थे, जिसमें आपका हैंड का टेस्टिंग होती है, कहाँ पे आप गलत होते हो, वो सारे फॉल्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है। हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उसको करेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ग्रेडिंग का भी प्रैक्टिस किया, जहाँ पे आपको डार्क लाइन से लेके नीचे लाइट तक हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। इसमें आपका हैंड का बैलेंस तो होता ही है, लाइट शेड से कैसे डार्क शेड तक जाओगे वो भी सिंगल पेंसिल से। कितना डार्क वैल्यू आपको अचीव करना है वो सब डिपेंड करता है कि आपका प्रेशर कितना होगा। लेकिन आपको शेडिंग की नॉलेज अभी से ही मिल रही है। तो अभी आ जाते हैं शीट नंबर 3। यहाँ पे आपको स्टैंडिंग लाइन है, लेकिन स्टैंडिंग लाइन का जो वे है वो है टॉप टू बॉटम। यहाँ ऊपर से लेके नीचे लाइन बनाना है। और इन सब रेफरेंस लाइन का बेनिफिट यही है कि आपकी जो लाइन है जो टेढ़ी मेढ़ी आती है वो सही से आएगी और करेक्ट आएगी। तो आप 2B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल लेके स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले सबसे लंबी लाइन, तो सबसे लंबी लाइन से बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने हैंड को पूरा स्ट्रेच करोगे, आपका हैंड मूवमेंट अच्छा होगा, शोल्डर का यूज करोगे और लंबी लंबी लाइन बना सकते हो। जैसे पोर्ट्रेट बनाते हो, पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हो, उसमें यहाँ पे ये लाइंस हेल्प करती है। इसके बाद आ जाते हैं उससे छोटी, यहाँ पे भी ये लाइन का हेल्प बहुत ज्यादा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्केल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी पेज पे जैसे A4 साइज पेज है वहीं पे आपको कई सारे लाइंस बनाने होते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट के लिए भी जो फ्रंट पोर्ट्रेट बनाते हैं, साइड पोर्ट्रेट बनाते हैं, उस टाइम पे ये सब लाइन की जरूरत पड़ती है। पर्सपेक्टिव के लिए भी पड़ती है और स्टिल लाइफ के मेजरमेंट के लिए भी जरूरत पड़ती है, अलाइनमेंट लाइन के लिए जरूरत पड़ती है। और इसके बाद छोटी लाइन, और ये जो छोटी लाइन है यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है जब आप हैचिंग टेक्निक से शेडिंग करते हैं, तो वहां पे ये लाइन बहुत हेल्प करते हैं। बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते फिर भी इससे आपको हेल्प बहुत ज्यादा मिलती है। और ये जो लाइन होते हैं जो छोटे से भी थोड़े छोटे होते हैं, यहाँ पे आपको आई लाइन बनाने के लिए, नोज लाइन बनाने के लिए या फिर छोटे छोटे स्टिल लाइफ बनाते हैं वहां के लिए जरूरत पड़ती है। और सबसे छोटे वाले तो हमेशा ही जरूरत पड़ता है आपको हर एक कॉर्नर के लिए। तो रेफरेंस लाइन के बाद अभी आ जाते हैं प्लेन यानी कि ब्लैंक शीट पे। ब्लैंक शीट पे वही प्रैक्टिस करनी है आपको और वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब जैसे कि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था लास्ट की शीट में, इससे हुआ कि आपका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बैठ गया है। अब चाहो तो आप लाइन स्ट्रेट बना सकते हो। और ये सब जितने भी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ आपको इंडिविजुअल करा रहा हूँ और थोड़े थोड़े इसलिए करा रहा हूँ कि आपको प्रॉपर टाइम मिले, पूरे टाइम एक असाइनमेंट को आप दे पाओ। और ये जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स मींस कि आपको पेपर हमेशा मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको हमेशा पेपर मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिगनर्स क्या करते हैं कि हर एक एंगल के लिए पेपर को मूव कर लेते हैं, तो उनका एक ही जो स्टाइल है वो इम्प्रूव हो पाता है, एक ही एंगल इम्प्रूव हो पाता है, बाकी जो है वो एकदम निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पेपर आपको रखना है सिंपल सामने और उस पे ही ड्राइंग करनी है। तो यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, जैसे मुझे फीडबैक भी आया है। और आ जाते हैं अभी नेक्स्ट असाइनमेंट पे। यहाँ पे हमें लाइंस बनाने, लाइंस जो भी आप देख रहे हो ना वो बिल्कुल ही क्लोज बनाने हैं। अब जब जितनी क्लोज लाइन बनाओगे ना तो वो इंटरसेक्ट हो जाता है, मींस कि एकदम स्केल की तरह सीधी नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, लेकिन आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन वो आपको जोड़ना नहीं है। और इसके साथ साथ दूसरा क्लॉज ये है कि एक आपको जैसे ही पहला लाइन बनाओगे वो थोड़ी डार्क होगी, जैसे जैसे अगले लाइन बनाओगे, क्लोज लाइन बनाओगे, वो थोड़ा लाइट होता जाएगा। शेडिंग के लिए ये सबसे परफेक्ट प्रैक्टिस है, जिससे आपकी जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और हमेशा ना आपको ब्लेंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप सिंपल पेंसिल से शेडिंग भी करते हैं तो एकदम स्मूथ इफेक्ट आता है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी हेल्प करेगा। जितना क्लोज बनाओगे उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट टू राइट बनाए हैं, तो एक एक करके जितने भी असाइनमेंट्स है उससे हमारी जो ड्राइंग स्किल है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। फास्ट मीन्स कि आपको जो लाइन का प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने दोनों तरफ से अब करेंगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। यहाँ पे आपकी स्पीड भी पता चलेगी, एक्यूरेसी भी पता चलेगी कि जो भी प्रैक्टिस आपने किया है, और उसमें भी आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। तो ये प्रैक्टिस हो चुकी है। अब बारी आ जाती है शेडिंग करने की। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर यानी कि हमारा टॉप टू बॉटम है, तो ऊपर पेंसिल जहाँ पे रखेंगे वहां पे प्रेशर देंगे और जैसे जैसे नीचे की तरफ लाएंगे, जहाँ पे पेंसिल छोड़ेंगे वहां पे एकदम हल्का रखेंगे, जिससे क्या होगा कि डार्क से लेके लाइट एक टोन क्रिएट होगा। ऊपर वाले प्लेस जहाँ पे हम लोग पेंसिल रख रहे हैं वहां पे डार्क वैल्यू सबसे ज्यादा है, लेकिन बीच में मीडियम टोन है और जैसे जैसे नीचे है एकदम लाइट टोन हो गया। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगी आपकी।
तो पहला लेयर बनाने के बाद दूसरा लेयर भी बना सकते हो। जैसे पहला लेयर बनाओगे वो बहुत ज्यादा लंबा होगा, दूसरा लेयर बनाओगे उससे कम लंबा होगा, और तीसरा लेयर अगर बनाओगे तो उससे भी कम लेंथ का होगा। इससे क्या होगा कि आपकी लेयर शेडिंग भी होगी और बहुत ज्यादा डेप्थ भी क्रिएट होगा उसमें, जो कि आपकी ड्राइंग के लिए बहुत अच्छी है। यानी कि जो रियलिस्टिक ड्राइंग आप बाद में करने वाले उसकी शेडिंग की प्रैक्टिस अभी से ही कर रहे हो। तो ये पूरा मिला के आज का जो प्रैक्टिस था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ कई लोगों ने बोला है कि मुझे शीट्स चाहिए, तो शीट्स आप ले सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे। और इसके साथ साथ अगर आपको डिटेल में सीखना है तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।